हेलो दोस्तों, दिस इज श्री राम अग्रवाल। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल सीधा कोचिंग क्लास में। जैसा कि लास्ट लेक्चर में हमने मैट्रिक्स के रैंक के बारे में बात की थी एंड कोई मैट्रिक्स हमको दी हुई है, उसका रैंक हम कैसे फाइंड करते हैं, रैंक क्या होती है, रो रिड्यूस फॉर्म क्या होता है एंड इनसे रिलेटेड बातों पर हमने डिस्कस किया था एंड तीन एग्जांपल्स देखे थे। आज का लेक्चर भी रैंक से रिलेटेड ही है, पिछले लेक्चर को ही कंटिन्यू करेंगे। आज के लेक्चर में हमारा जो मेन टॉपिक होगा वो रो रिड्यूस फॉर्म की जगह क्या होगा। हम किसी मैट्रिक्स की रैंक को फाइंड करने के लिए दूसरा फॉर्म, जिसको हम नॉर्मल फॉर्म कहते हैं, उस फॉर्म का किस प्रकार यूज करते हैं एंड उसको कैसे फाइंड करते हैं, इसके बारे में देखेंगे। कैसे फाइंड करते हैं वो देखेंगे, कैसा दिखता है नॉर्मल फॉर्म वो देखेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। यदि वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। कुछ चीजें आपको समझ में नहीं आती है, कहीं डाउट जाता है आपको वीडियो से रिलेटेड या कहीं और भी कोई डाउट है टॉपिक से रिलेटेड, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, पहले हम लास्ट लेक्चर की बात करें। लास्ट लेक्चर में हमने क्या क्या देखा था। लास्ट लेक्चर में हमने रो एशेलॉन फॉर्म के बारे में पढ़ा था, है ना। मीन्स कोई हमको मैट्रिक्स दी हुई होती है, ए कोई मैट्रिक्स है, यदि हमको इसकी रैंक फाइंड करना है तो हम क्या करते थे, हम इसको किसी दूसरी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करते थे विद द हेल्प ऑफ रो रिड्यूस रो एलिमेंट्री ऑपरेशन की हेल्प से। रो एलिमेंट्री ऑपरेशन, जो नहीं जानता रो एलिमेंट्री ऑपरेशन क्या होते हैं, कैसे इनको परफॉर्म करते हैं मैट्रिक्स के अंदर, तो आप पिछली वीडियो में जाकर देख सकते हैं, प्ले लिस्ट में उसका लिंक मिल जाएगा, तो आप वहां देख सकते हैं। तो रो एशेलॉन फॉर्म में हम क्या करते थे, इस मैट्रिक्स को किसी दूसरी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करते थे विद द हेल्प ऑफ एलिमेंट्री ऑपरेशन। अब हम यहाँ क्या करेंगे, नॉर्मल फॉर्म के लिए क्या होगा, यहाँ हम जब यहाँ रो एशेलॉन फॉर्म में क्या करते थे, फर्स्ट एलिमेंट को, मैट्रिक्स का जो फर्स्ट एलिमेंट होता था, इसको हम 1 बनाते थे एंड इसके नीचे के सारे एलिमेंट को 0 बनाते थे। सेम काम नेक्स्ट रो पे करते थे, यहाँ के एलिमेंट को 1 बनाते थे, इसके नीचे के एलिमेंट्स को 0 बनाते थे एंड यही प्रोसेस हम हर एक रो में रिपीट करते जाते थे। अगर बीच में हमको कोई टोटल 0 रो मिल जाती थी तो उसको नीचे, सबसे नीचे रख देते थे विद द हेल्प ऑफ रो एलिमेंट्री ऑपरेशन। तो यहां हमको क्या करना है, जब हम इसको 1 बनाएंगे, ठीक है, तो 1 बनाने के साथ हम क्या करते हैं, इसको नीचे के वालों एलिमेंट्स को 0 बनाते हैं, है ना। अब हम 0 बनाने के बाद दूसरा काम क्या करेंगे, कॉलम ऑपरेशन की हेल्प लेके, कॉलम ऑपरेशन की हेल्प से हम क्या करेंगे, इसके बगल वाले एलिमेंट्स को भी 0 बना देंगे। ठीक है, क्या करना है, हमको पहला एलिमेंट जो है उसको नॉन जीरो है तो उसको 1 रखना है, उसको 1 बनाने के बाद उसके नीचे के सारे एलिमेंट 0 विद द हेल्प ऑफ एलिमेंट्री ऑपरेशन, रो एलिमेंट्री ऑपरेशन। एंड नेक्स्ट अब क्या करना है, एक स्टेप बढ़ जाएगा कि हमको उसी 1 की हेल्प से उसके लेफ्ट साइड पे जितने एलिमेंट दिए हुए हैं, इनको आपको कॉलम एलिमेंट्री ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में क्या करना है, की हेल्प से क्या करना है, 0 कर देना। जब फर्स्ट रो के सारे एलिमेंट 0 हो जाएंगे, फर्स्ट कॉलम के सारे एलिमेंट 0 हो जाएंगे, तब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट रो में आएंगे एंड वही प्रोसेस कि यहाँ पास पहले 1 बनाएंगे एंड इसके नीचे के सारे एलिमेंट्स को 0 करेंगे विद द हेल्प ऑफ रो ऑपरेशन एंड इसके लेफ्ट साइड के सारे एलिमेंट्स को 0 करेंगे विद द कॉलम ऑपरेशन। ठीक है, तब हम क्या देखेंगे, हम देखेंगे यही प्रोसेस हम लास्ट रो तक करते जाएंगे, हर एक रो तक। तो हमको क्या मिल जाएगा, पूरी मैट्रिक्स में हमको मिल जाएगा 1 1 1 एंड सो ऑन, जहां तक ये मैट्रिक्स होगी एंड बाकी अदर एलिमेंट्स जो हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। ठीक है, तो हमको क्या मिल जाएगी, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल जाएगी और वो कितने ऑर्डर की होगी, जितने ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमको मिलेगी, हमारी रैंक उतनी कितनी हो जाएगी, हमारी रैंक क्या हो जाएगी,
उतने ही ऑर्डर का हो जाएगा रैंक हमारा। ठीक है, मतलब हम एक्चुअल में नॉर्मल फॉर्म में करते क्या है, हम किसी भी मैट्रिक्स को, गिवन मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, अब हम नॉर्मल फॉर्म का देख लेते हैं कैसी दिखती है नॉर्मल फॉर्म। तो देखिए, दिस इज द नॉर्मल फॉर्म एंड क्या लिखा है, इफ ए इज द मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m क्रॉस n देन दीज आर द नॉर्मल फॉर्म ऑफ a एंड r इज द रैंक ऑफ मैट्रिक्स। तो देखिए, ये हमारे पास कोई मैट्रिक्स दी हुई होगी, है ना। तो हमको क्या करना है, इस मैट्रिक्स को जब रो एप्सिलॉन फॉर्म की हेल्प से, सॉरी रो रिड्यूस फॉर्म, रो एलिमेंट्री ऑपरेशन की हेल्प से इनको जीरो करेंगे। रो एप्सिलॉन फॉर्म में क्या करते हैं, हम केवल रो ऑपरेशन लगाते हैं। यहां क्या करेंगे, नॉर्मल फॉर्म में हम रो ऑपरेशन लगा के इन एलिमेंट्स को जीरो करेंगे एंड कॉलम ऑपरेशन लगा के इन एलिमेंट्स को जीरो करेंगे। तो पूरी मैट्रिक्स जो है वो 1 एंड 0 के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी एंड जितने भी वंस होंगे उन रो को हम एक साइड रख देंगे अलग अलग एंड बाकी 0 को दूसरे साइड रख देंगे। और फिर हम देखेंगे कि उस मैट्रिक्स के अंदर कितने ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल रहा है। ठीक है, जितने ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा वही ऑर्डर जो है वो मैट्रिक्स का रैंक हो जाएगा। ठीक है, अब इन फॉर्म को समझ लेते हैं। मान के चलिए यहां पास हमारे स्क्वायर मैट्रिक्स है 5 क्रॉस 5 की, है ना। और हमको क्या मिल जाता है, इसको नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करने पर ये जो आ जाता है 5 to 1 आ जाते हैं। तो हमको यहाँ पास कोई भी एक भी 0 रो नहीं मिल रही है, तो ये जो बन जाएगा वो क्या बन जाएगा, I5 बन जाएगा। क्लियर बा, यहाँ पास आई आर का मीन्स है एक भी हमको 0 रो नहीं मिल रही है। इस वाले में क्या है, इस वाले में मान के चलिए हमको कोई मैट्रिक्स है 4 क्रॉस 5 की, तो इसका ऑर्डर कितना हो सकता है मैक्सिमम, इसका ऑर्डर हो सकता है 4 मैक्सिमम, उससे भी कम हो सकता है। लेकिन यदि इसका, सॉरी ऑर्डर नहीं, रैंक, अगर इसका रैंक जो है बी मैट्रिक्स का रैंक, ये बी है, इसका रैंक 4 ही आ जाए, अगर 4 आता है तो लास्ट का एक जो कॉलम होगा वो क्या होगा, 0 0 0, क्योंकि बाकी 4 एलिमेंट्स होंगे और बाकी एलिमेंट्स जो चौथे कॉलम होगा उसका, सॉरी पांचवा कॉलम, उसका पूरी वैल्यू क्या होगी, 0। तो इसीलिए ये क्या लिखा है, ये हो गया I4 एंड 0। सिमिलरली अगर यहां पास तीसरे वाले में आपके पास कोई मैट्रिक्स दी हुई है 3 क्रॉस 2 की, इसकी रैंक आ गई सी मैट्रिक्स की 2, सी मैट्रिक्स है, तो सी मैट्रिक्स में रो कितनी थी, 1 2 3 एंड कॉलम 1 2। अब वो ये बोल रहा है कि इसकी रैंक क्या है, 2 है, 2 रैंक है, तो इसकी नॉन इंडिपेंडेंट रो कितनी होगी, 1 एंड 2। तो जो नीचे वाली रो होगी वो क्या होगी, टोटली 0 होगी। तो इसीलिए क्या हो जाएगा, ये I2 एंड ये 0। एंड यहां पास क्या है, यदि आपके पास 4 क्रॉस 4 की मैट्रिक्स है मान के चलिए, या 5 की है जो भी, और इसकी रैंक आ जाती है, इस वाले की रैंक ऑफ डी आ जाती है 3। ठीक है, अगर 3 आ जाएगी तो क्या होगा, एक रो एंड एक कॉलम क्या होंगे, 0 होंगे, मीन्स ऐसा कुछ होगा 1 1 1 0 0 0 0 0 0 एंड ये ऑल अदर एलिमेंट्स आर 0। तो आप देख पा रहे होंगे ये लाइन खींचे, ये हमने पार्टीशन कर दिया, तो ये जब पार्टीशन किया हमने तो ये बन गया I3 एंड बाकी एलिमेंट 0 0 0, तो ये हो गया एक नया फॉर्म। तो इसी यही चारों फॉर्म यदि हम किसी मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर देते हैं तो वही क्या कहलाती है, नॉर्मल फॉर्म कहलाती है। पेपर में आपसे सीधे क्वेश्चन आता है कि फाइंड द नॉर्मल फॉर्म ऑफ द गिवन मैट्रिक्स एंड फाइंड द रैंक और डिटरमाइन द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स। क्लियर है बात, तो आई होप आपको नॉर्मल फॉर्म में क्लियरेंस होगा क्या कैसे फाइंड करना है। ठीक है, तो चलिए अब हम एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं कि हम उसमें, जैसे हम रो एलिमेंट्री ऑपरेशन लगा रहे थे तो वैसे ही रो कॉलम एलिमेंट्री ऑपरेशन लगा के हम उसके बाय लेफ्ट साइड के एलिमेंट्स को कैसे जीरो कर पाएंगे। ठीक है, आई होप इतना क्लियर है आपको। चलिए,
तो देखिए एक एग्जांपल दिया है हमको, एग्जांपल क्या है, इफ ए इज द मैट्रिक्स ऑफ 1 2 3 4, हम ये मान लेते हैं कि इसको बोल रहा है रिड्यूस्ड इन नॉर्मल फॉर्म, ठीक है, नॉर्मल फॉर्म में रिड्यूस करो एंड फाइंड रैंक, एंड फाइंड रैंक, ठीक है। तो सबसे पहला काम क्या होगा, सबसे पहले हमको देखना होता है कि इसका फर्स्ट एलिमेंट क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो क्या इसका फर्स्ट एलिमेंट 1 है, 1 है, बिल्कुल 1 है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे उसके नीचे के हर एक एलिमेंट को 0। तो जब हम उसी कॉलम के नीचे के एलिमेंट्स को 0 करते हैं तो क्या लगाते हैं, हम रो ऑपरेशन लगाते हैं। तो रो ऑपरेशन लगाएंगे तो क्या होगा, R2 चेंज करेंगे हम R2 माइनस, देखिए ये 3 है तो इसको 0 करने के लिए क्या चाहिए, 1 में 3 का मल्टीप्लीकेशन, तो ये R1 इंटू 3 माइनस R2। तो देखिए आपको मैट्रिक्स क्या मिलेगी, A इज इक्विवेलेंट टू, फर्स्ट रो में कोई चेंज नहीं आया तो 1 2, सेकंड रो में क्या चेंज आया, पहले सेकंड रो लिख लो, 3 है 4 है, फर्स्ट रो में हमने 3 का मल्टीप्लाई किया तो ये 3 आ गया, ये 6 आ गया, एंड अब हमको माइनस करना है तो ये माइनस किया माइनस, तो ये आ गया 0 एंड ये आ गया -2, तो ये आ गया -0 एंड माइनस। ना यदि हम रो रिड्यूस फॉर्म कर रहे होते तो हम इसको यहीं पास छोड़ देते, या फिर ज्यादा होता तो इसको 2 से डिवाइड कर देते, तो ये हमारा क्या आ जाता, 1 2 0 1। लेकिन यहां पास हमको क्या बोल रहा है, वो हमको बोल रहा है कि आप इसको नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करो। तो नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हमको क्या करना होता है, अब हमको रो ऑपरेशन के साथ साथ कॉलम ऑपरेशन भी परफॉर्म करना पड़ेगा। तो कॉलम ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए हम क्या करेंगे, इसी 1 का यूज करके इसको 0 करेंगे। तो अब देखिए क्या होगा, C2 चेंज करना चाह रहे हैं हम, C2 माइनस 2C1, ठीक। तो देखिए क्या होगा, A इज इक्विवेलेंट, इक्वल नहीं है, इक्विवेलेंट टू, ये देखिए फर्स्ट कॉलम अनचेंज रहेगा। अब इसकी हेल्प से हम क्या करना चाह रहे हैं, इसको 0, देखिए सेकंड कॉलम क्या है, 2 -2, फर्स्ट कॉलम में हमने क्या मल्टीप्लाई किया है, 2 का मल्टीप्लाई, तो 2 0। अब हम इन दोनों को घटाना चाह रहे हैं, तो आपको देखिए वैल्यू क्या आएगी, वैल्यू आएगी ये 0 हो जाएगा एंड ये क्या हो जाएगा, -2। तो देखिए क्या होगा, ये 0 और ये -2। अब क्या करें हम, अब हम इस मैट्रिक्स में एक काम और करना चाहते हैं कि यहाँ जो है इसको 1 लेके आना है, क्योंकि यहाँ पास नॉन जीरो एलिमेंट है तो इसको 1 चाहिए। हमको नॉर्मल फॉर्म में या तो 1 चाहिए या तो 0 चाहिए, तो इसको हम 0 कर नहीं सकते, तो क्या करेंगे, 1 करेंगे। तो उसके लिए क्या करें, हम एक ऑपरेशन लगा देते, चाहे रो में लगा दीजिए चाहे कॉलम में। तो रो में लगाए, R2 चेंज कर दे -1/2 से, मतलब -1/2 में हमने मल्टीप्लाई कर दिया R2 का, तो क्या मिलेगा हमको, A इज इक्विवेलेंट टू 1 0, फर्स्ट रो में कोई चेंज नहीं, सेकंड रो में क्या है, 2 का डिवाइड करना है तो ये हो जाएगा 0 एंड ये -2 का डिवाइड करेंगे तो 1। तो आप देख पा रहे होंगे कि ये जो A है वो तब्दील हो गया है I2 में, ठीक है, 1 0 0 1, तो ये I2 हो गया। तो रैंक ऑफ A क्या हो गया, रैंक ऑफ A इज इक्वल टू 2 एंड दिस विल बी योर आंसर। मींस इसका रैंक कितना हो गया, 2 हो गया, एंड दिस इज द नॉर्मल फॉर्म, जिसको हम हिंदी में प्रसमान्य कहते हैं, प्रसमान्य रूप ऑफ गिवन आव्यूह, ठीक है। तो आई होप आपको क्लियर होगा। रिड्यूस फॉर्म में जब भी हम एशेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो वहां केवल एंड केवल रो ऑपरेशन लगता है बच्चों, केवल रो ऑपरेशन, ठीक है, क्योंकि हमको केवल और केवल उस पाइवोट के नीचे के एलिमेंट्स क्या करने पड़ते हैं, 0। बट यहां पास कॉलम ऑपरेशन भी सेम टाइम पे चलेगा, मींस हमको इस पाइवोट के नीचे भी 0 लेके आना है एंड इस पाइवोट के बगल में भी 0 लेके आना है, ठीक। और यही चीज हमको पूरी मैट्रिक्स में अप्लाई करना है, ठीक। तो यहां पास क्या होगा, हर एक प्रोसेस के साथ पहले हम रो ऑपरेशन लगाएंगे, फिर कॉलम, फिर रो, फिर कॉलम, फिर रो, फिर कॉलम, ये प्रोसेस चलती रहेगी।
क्लियर है बात? एक क्वेश्चन और देखते हैं और फिर हम इसको देखते हैं कि आपको कितना समझ में आया। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। आपके पास कोई मैट्रिक्स दी हुई है, मैट्रिक्स क्या है, 1 -2 -3 2 1 2 3 5 1। इसका आपको क्या करना है, फाइंड नॉर्मल फॉर्म, नॉर्मल फॉर्म एंड क्या करना है, रैंक फाइंड करना है। ठीक, तो हमने लेट किया दिस इज द मैट्रिक्स ए। तो सबसे पहला काम क्या होता है, सबसे पहला काम है आपको इसको 1 बनाना है। तो यहाँ पास तो पहले से ही 1 बना है, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इसके नीचे के सारे एलिमेंट्स को 0 बनाएंगे। तो 0 बनाने के लिए दो एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाइए, क्या होगा, R2 को चेंज करना है R2 -2R1 में। सिमिलरली थर्ड में क्या करना है, R3 को चेंज करना है R3 -3R1 में। ठीक, तो देखिए क्या मिलता है आपको, A इज इक्विवेलेंट टू, फर्स्ट रो में कोई चेंज आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो आप लिख दोगे 1 -2 -3। सेकंड रो में क्या चेंज आ रहा है, देखिए सेकंड रो को पहले लिख लेते हैं, तो ये हो जाएगा 2 1 2। एंड फर्स्ट रो में हमने 2 का मल्टीप्लाई किया, तो ये हो गया 2 -4 -6। अब हम इन दोनों को आपस में माइनस करना चाह रहे, तो ये माइनस किया, ये माइनस माइनस प्लस, ये माइनस माइनस प्लस, तो ये कट के 0 हो गया, ये हो गया 5 एंड ये हो गया 8। तो देखिए आपको क्या मिलेगा, 0 5 एंड 8। यही चीज हम सेकंड रो के साथ करेंगे, तो सॉरी थर्ड रो के साथ करेंगे, तो हमको क्या मिलेगा, देखिए थर्ड रो क्या दी हुई है हमको, थर्ड रो दी हुई है 3 5 1। फर्स्ट रो में हम क्या करना है, 3 का मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा 3 -6 एंड ये -18, नो सॉरी -9। 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो -9 आएगा। क्लियर? अब हमको क्या करना है, अब हमको इनको सब्ट्रैक्ट करना है, तो ये हो गया सब्ट्रैक्शन, ये अपोजिट साइन, ये अपोजिट साइन, तो इन दोनों को करेंगे तो ये हो गया 0। इन दोनों का एडिशन कितना आएगा 11 एंड इन दोनों का एडिशन कितना आएगा 10। तो आपको जो अगला एलिमेंट मिला वो 0 11 10। क्लियर है बात? नाउ अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट प्रोसेस में, इस 1 की हेल्प से इसके बगल के एलिमेंट्स को 0 करेंगे। एंड बगल के एलिमेंट्स को 0 करने के लिए हमको क्या चाहिए, रो की जगह कॉलम ऑपरेशन। तो कॉलम ऑपरेशन क्या होगा, C2 को चेंज करना चाह रहे हैं हम, क्या करेंगे C2 में C2 प्लस 2C1। देखिए इसमें अगर हम 2 का मल्टीप्लाई करें तो 2 एंड -2 क्या हो जाएगा 0। और सिमिलरली अगर हम C3 को चेंज करना चाहते हैं तो C3 प्लस 3C1। तो देखिए क्या मिलेगा आपको, नई मैट्रिक्स A इज इक्विवेलेंट टू, देखिए फर्स्ट कॉलम में कोई चेंज नहीं आया 1 0 0। फर्स्ट कॉलम के कारण सेकंड कॉलम में क्या चेंज आया 2 + 2 0 5 0 0 11 में 0 किया 0। देखो यहां पास 0 है ना, तो इसकी हेल्प से सॉरी 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 यहाँ वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पास 0 किया ना, तो इस 0 की मदद से हमारे इस दोनों नंबर में कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। सिमिलरली आप यहाँ क्या करोगे, -3 है तो ये +3, तो ये हो गया 0। एंड ये 8 - 0 8, 10 - 0 10। ठीक है, अब हमको क्या करना है, अब हमको सेकेंड रो के फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट को 1 बनाना है। तो सेकेंड रो का फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट कौन सा है, सेकेंड रो का फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट है 5। तो अब हम इसको 1 बनाना चाहते हैं, तो इसको 1 बनाने के लिए आप क्या कर सकते हो, देखिए 1 बनाने का मतलब बिल्कुल ये नहीं है कि आप इसी को 1 बनाओ, इसके नीचे भी कोई एलिमेंट ऐसा दिख रहा है जिसको आप 1 बना सकते हो, तो आप उसको 1 बना दो। ठीक है, तो देखिए अगर मैं यहाँ पास इसको 1 बनाना चाहूं तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 5 का डिवाइड करना पड़ेगा। लेकिन अगर मैं इस वाले को 1 बना दूं तो कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम क्या करेंगे, R3 में चेंज कर देंगे R3 - 2R2। तो देखिए क्या मिलेगा हमको, A इज इक्विवेलेंट टू, फर्स्ट रो में कोई चेंज नहीं आया 1 0 0,
सेकेंड रो में कोई चेंज नहीं आया, 0 5 8, एंड थर्ड रो में क्या चेंज आया, 0, ये 11 था, ये 5 2 जा 10 हुआ, तो 11 में 10 गया +1, ये 8 2 जा 16 है ना, तो 10 में 16 गया -6, तो ये क्या आ गया आपका नई मैट्रिक्स। अब हम यहाँ 1 लाना चाहते तो हम क्या कर दें, इन दोनों को आपस में चेंज कर दें, तो सफल करेंगे तो क्या मिलेगा, R2 चेंज करना है R3 से, तो देखिए क्या मिलता है आपको, फर्स्ट एलिमेंट 1 0 0 0 0, ये बन जाएगा 1 एंड ये बन जाएगा -6 एंड ये नीचे आ जाएगा 5 और ये 8। ठीक है, नेक्स्ट काम क्या करना है हमको, हमको इसके नीचे के एलिमेंट इसको 0 बनाना है, तो इसको 0 बनाने के लिए हम क्या करें, इसको 0 बनाने के लिए हम R2 में 5 का मल्टीप्लाई करके R3 से घटा दें, मीन्स R3 को चेंज करना है R3 माइनस 5 R2। ठीक है, तो देखिए क्या मिलेगा, नई मैट्रिक्स ये आ गई। फर्स्ट रो में कोई चेंज नहीं, बिल्कुल कोई चेंज नहीं है। सेकंड रो में कोई चेंज, बिल्कुल कोई चेंज नहीं है। चेंज आ रहा है थर्ड रो में, थर्ड रो में क्या चेंज आ रहा है, ये किया हमने 0 5 - 5 0 8 एंड ये 6 है, 6 का 5 से मल्टीप्लाई 30 आएगा, ये माइनस का है तो माइनस माइनस जुड़ के प्लस हो जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा 8 + 30 मीन्स 38। ठीक है, अब हमको क्या करना है, अब हमको इस 1 के बगल वाले एलिमेंट को क्या करना है, 0 करना है, तो उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए हम 6 का मल्टीप्लाई करेंगे C2 में एंड ऐड कर देंगे C3 से, देखिए क्या मिलेगा, C3 को चेंज किया C2 प्लस 6C2, ये C3 होगा, C3 + 6C2। देखिए आपको क्या मैट्रिक्स मिलेगी, आपको फर्स्ट कॉलम नॉन जीरो सॉरी अनचेंज, सेकेंड कॉलम अनचेंज एंड थर्ड कॉलम का हो जाएगा 0, ये -6 है, ये +6 तो 0, ये 38 है, -0 38। अब एक काम और करिए आप, अब आप एक कॉलम ऑपरेशन या रो ऑपरेशन लगा के इसको 1 बना दीजिए। 1 बनाने के लिए क्या करें, आप 38 का डिवाइड कर दीजिए, तो R3 में अगर हम 1/38 करें तो हमको क्या मिलेगा बच्चों, हमको मिलेगा देखिए 1 0 0 0 1 0 एंड ये क्या मिलेगा 0 0 1, हमने 38 को डिवाइड कर दिया तो 0 0 1 आ गया। और आप ये देख सकते हैं कि ये मैट्रिक्स कैसी है, I3 है, तो रैंक ऑफ ए कितना हो जाएगा 3। ठीक है बच्चों, तो आई होप आपको नॉर्मल फॉर्म समझ में आ गया होगा कि नॉर्मल फॉर्म करने के लिए हमको क्या करना होता है, हमको एक प्रोसेस है जो बार बार करनी है। पहली क्या है, पाइवोट को 1 बनाना है, पाइवोट शुड बी 1, है ना, एंड जो पाइवोट है तो below the pivot and left the pivot should be 0। ठीक है, हमको क्या करना है, पाइवोट एलिमेंट के नीचे का एंड पाइवोट एलिमेंट के बगल के सारे एलिमेंट 0 होने चाहिए, इवन ऊपर नीचे के भी। ठीक है, क्या करना है हमको, एलिमेंट के नीचे भी 0 लाना है, एलिमेंट के ऊपर भी 0 लाना है। ठीक है, पाइवोट एलिमेंट, तो ये हो जाएगा क्या आपका नॉर्मल फॉर्म। आइए चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं एंड उसके बाद हम बाइंड अप करेंगे। ठीक है, तो देखिए ये क्वेश्चन क्या कहता है, पहला क्वेश्चन थर्ड क्वेश्चन है, इसका नाम दे देते हैं हम बी। तो इसमें देखिए पहला एलिमेंट क्या है, पहला एलिमेंट है आपका 1 ही है, तो हमको क्या करना है, उसके नीचे के सारे एलिमेंट्स को 0 बनाना है। तो सारे एलिमेंट्स को 0 बनाने के लिए क्या करेंगे, R2 में चेंज करना है R2 - 5 R1 का, R3 में क्या करना है R3 - 2 R1 का, एंड R4 में क्या चेंज करना है R4 + 7 R1 का। ठीक है, तो मैं इसकी सीधी वैल्यू लिखता हूं, आप इसको देखिएगा
फर्स्ट रो में कोई चेंज नहीं आया तो ये आ जाएगा 1 -2 -4। सेकेंड रो में क्या हो जाएगा 0 एंड ये 2 + 10 12 -8 + 20 तो प्लस का 12, ये हो जाएगा 0 एंड ये हो जाएगा -3 प्लस का 4 तो ये हो जाएगा प्लस का 1, ये हो जाएगा 5 एंड प्लस का 8 तो 5 एंड 8 13, ये आपका हो जाएगा 7 7 0, ये -5 प्लस का 14 तो ये हो जाएगा 9, ये 1 है एंड ये हो जाएगा तो 27 आ जाएगा। ठीक है, ये माइनस का 27 आएगा। ठीक है बात, 7 दूनी 14 5 19, ये हो जाएगा 19 माइनस का। क्लियर है बात, आप करके देखिएगा इजीली समझ में आएगा। तो ये हो जाएगा -5, ये आपकी मैट्रिक्स आ गई। अब आप क्या करोगे, अब आपको कुछ नहीं करना है, अब आपको इसके बगल वाले एलिमेंट्स को 0 करना है। तो बगल वाले एलिमेंट्स को 0 करने के लिए क्या करेंगे हम, C2 को चेंज करना है C2 + 2C1 एंड C3 को चेंज करना है C3 + 4C1। तो देखिए नई मैट्रिक्स जो आपको मिलने वाली है वो क्या मिलेगी आपको, ये आएगी नई मैट्रिक्स। फर्स्ट कॉलम में कोई चेंज नहीं तो 1 0 0 0, सेकेंड कॉलम में क्या चेंज आएगा, ये हो जाएगा 0 एंड ये हो जाएगा 0 एंड बाकी में कोई चेंज नहीं आएगा। क्यों चेंज नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए 0 है एंड 0 में कुछ भी मल्टीप्लाई कर से दूसरी रो से जोड़ोगे या सब्ट्रैक्ट करोगे तो कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ना। तो क्या होगा आपका 119 माइनस का 12 13 एंड माइनस का 27। क्लियर है, अब हमको क्या करना है, अब हमको इस एलिमेंट को 1 बनाना है। तो इस एलिमेंट को 1 बनाने के लिए क्या कर सकते हैं, हम सेकेंड रो में 12 का डिवाइड कर दें। तो हम क्या करेंगे, R2 में 1/12 का मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्या बनेगी नई मैट्रिक्स, फर्स्ट रो नॉन चेंज, सेकेंड रो 0 1 1, थर्ड रो 0 1 13, फोर्थ रो 0 -19 एंड -27। ठीक है, ठीक है बच्चों। तो अब देखिए अब हमको क्या करना है, इस सेकेंड पाइवोट के नीचे के सारे एलिमेंट्स को 0 करना है। तो यहाँ पास कौन सा ऑपरेशन लगा दें, हम यहाँ ऑपरेशन लगा सकते हैं R3 में चेंज करना है R3 - R2 एंड R4 में चेंज करना है R4 + 19 R2। ठीक है, इसमें R2 का मल्टीप्लाई में 19 करेंगे तो क्या होगा 19 माइनस प्लस 0। तो देखिए आपको नई मैट्रिक्स क्या मिलेगी, नई मैट्रिक्स में फर्स्ट रो चेंज नहीं होगी, सेकेंड रो भी चेंज नहीं होगी, थर्ड रो में क्या होगा 0 1 - 1 0, 13 - 1 12, यहां क्या होगा 0 - 0 0, -19 एंड ये प्लस का 19 तो ये हो जाएगा 0 एंड ये क्या है -27 एंड ये हो जाएगा प्लस का 19। तो आपको क्या मिलेगा 8 मिलेगा माइनस का, ये माइनस का 8 मिल गया आपको। ठीक है, अब नेक्स्ट काम क्या है जल्दी बताइए बच्चों। नेक्स्ट काम है कि अब आप इस 1 की हेल्प से इसको क्या करें 0 करें। तो देखिए क्या होगा, इस 1 की हेल्प से इसको 0 करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, कौन सा ऑपरेशन लगेगा, ऑपरेशन लगेगा कॉलम। और कॉलम ऑपरेशन में कौन सा C3 चेंज करना है C3 - C2 से। तो देखिए क्या मिलेगा, इंटीग्रेशन सॉरी ये क्या हो जाएगा 1 0 0 0 1 0 एंड बाकी एलिमेंट चेंज नहीं होंगे। क्यों चेंज नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ पास 0 है और इसकी हेल्प से 12 -8 क्या होंगे, इसमें कोई चेंज ही नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि हम इसमें से इसको घटा रहे हैं और यहाँ तो 0 है तो 0 को यहाँ 12 और -8 से घटाएंगे तो कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं। अब हम क्या करें, अब हम क्या करते हैं इस वाले एलिमेंट को एंड इस वाले एलिमेंट को दोनों को ऑपरेशन से डिवाइड कर देते हैं, एक में से 12 को एक में से -8 को। तो क्या मिलेगा R3
डिवाइड करना है R3 डिवाइडेड बाय 1/12 एंड R4 चेंज करना है R4 डिवाइडेड बाय -1/8। 12 से डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा, -8 से डिवाइड करेंगे तो भी 1 आ जाएगा। तो क्या मिलेगा हमको, नई मैट्रिक्स आएगी 1 0 0 0 1 0 0 0 1 एंड यहां पास क्या होगा 0 0 1। ठीक है, अब देखिए यहां पास 1 आ गया, लेकिन इसके नीचे हमको क्या करना है, 0 करना है इस एलिमेंट को। तो इसको 0 करने के लिए क्या करें, हम R4 को चेंज करें R4 माइनस R3। तो देखिए अब हमको क्या मिलेगा, अब हमको मिलेगा 1 0 0 0 0 1 0 एंड ये हो गया 0 0 1 एंड ये वाली चेंज हो जाएगी 0 माइनस 0 0 ये 0 एंड 1 माइनस 1 0 0 0 0। ठीक है, तो आप देख सकते हैं अगर मैं यहां से एक लाइन खींच दूं तो नीचे क्या है, पूरा 0 है और ऊपर क्या है I3, तो ये बन जाएगा I3 0, है ना। और ये क्या है, इसकी रैंक क्या आ जाएगी, रैंक ऑफ B इक्वल टू 3। क्लियर है बात। तो दिस इज द प्रोसेस फॉर फाइंडिंग नॉर्मल मैट्रिक्स या नॉर्मल फॉर्म ऑफ द गिवन मैट्रिक्स A B और C। ठीक है, एंड हाउ टू फाइंड रैंक ऑफ द मैट्रिक्स वाया नॉर्मल फॉर्म। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, जिस भी मैट्रिक्स का हम नॉर्मल फॉर्म फाइंड कर रहे हैं उस नॉर्मल फॉर्म में जितने भी ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स है वही ऑर्डर क्या कहला जाता है, रैंक कहला जाता है उस मैट्रिक्स का। लास्ट दोनों में देखिए, जब हमने इसको 2 क्रॉस 2 को कन्वर्ट किया था नॉर्मल फॉर्म में तो हमको मिला था I2, तो इसकी रैंक 2 हो गई थी। सेकंड में देखिए 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स थी, इसको कन्वर्ट किया था तो हमको क्या मिल गया था 3, I3 मिला था तो उसकी रैंक क्या आ गई थी, 3 आ गई थी। क्लियर है बात। एंड सिमिलरली यहां पास हुआ, हमको I3 मिला तो उसकी रैंक क्या आ गई, 3 है। इसी प्रकार के और भी क्वेश्चंस को आप ट्राई करिएगा, आपके पास बुक्स होंगी, है ना, जिसमें आपको अलग अलग मैट्रिसेस दी हुई होंगी, तो उनका रैंक फाइंड करने का आप दोनों तरीका देखिएगा। दो तरीके कौन से हैं, एक रो रिड्यूस फॉर्म जिसको हम रो एशेलॉन फॉर्म भी कहते हैं, या फिर इसी को हम कैनोनिकल फॉर्म भी कहते हैं। ठीक है, एंड दूसरा क्या था, ये सब और चल रहे हैं, एंड दूसरा क्या था, नॉर्मल फॉर्म। थोड़ा ब्रीफ में समझें तो क्या करते हैं, रो में हम केवल रो ऑपरेशन का यूज करते हैं, रो एलिमेंट्री ऑपरेशन, एंड नॉर्मल फॉर्म में हम साइमल्टेनियसली पहले रो ऑपरेशन एंड फिर कॉलम ऑपरेशन दोनों का यूज करते हैं। पहले रो के एलिमेंट्स को जीरो करेंगे, सॉरी उस कॉलम के एलिमेंट को जीरो करेंगे एंड पाइवोट के फिर बगल के एलिमेंट्स को जीरो करेंगे। ठीक है, तो उस कॉलम में पाइवोट के नीचे के एलिमेंट्स को जीरो करने के लिए रो ऑपरेशन, पाइवोट के बगल के जो लेफ्ट में एलिमेंट्स हैं उनको जीरो करने के लिए कॉलम ऑपरेशन का यूज करते हैं। जब लास्ट में नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है तो उस नॉर्मल फॉर्म की जो भी ऑर्डर की हमको आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलती है वही क्या कहलाती है, हमारी रैंक कहलाती है। तो आई होप आपको आज का लेक्चर बिल्कुल क्लियर होगा। अगर फिर भी आपको कोई डाउट जाता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इन रैंक का यूज करके किस प्रकार साइमल्टेनियस इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं वो देखेंगे। तो अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को अपने जितने भी बीएससी या बीटेक के जितने भी दोस्त हैं आप उनके साथ शेयर करिए। तो थैंक यू सो मच, जय हिंद।